बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक ऐसी ख़बर जो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ग्रुप्स में एक मैसेज आया। सादिया शहज़ादी साहिबा हैं जो लीगल एडवाइज़र थी, जो हाई कोर्ट की तरफ से जिनको अपॉइंट किया गया था, और वो इस पूरी इंक्वायरी के अंदर, इस पूरी रिपोर्ट के अंदर जो है ना, वो एक कलीदी किरदार उनका था। लेकिन एक उनका मैसेज था कि जो आज फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और नेशनल असम्बली का जो उनके बारे में उन्होंने एक मैसेज, वॉइस मैसेज के ज़रिए हाई कोर्ट से ही उन्होंने एक मैसेज दिया कि नेशनल असम्बली और एफईसीएच की जो मैनेजमेंट है वो डिज़ोल्व हो गई है। और साथ ही जो अकाउंट्स हैं वो भी सीज़ कर दिए गए हैं और इनकी इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो गई है। नाज़रीन, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके मतलब जो है वो वहाँ पे कांटेक्ट किया, और मैं वहाँ पे फ़िज़िकली वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके जो हक़ाइक़ थे वो देखे। तो नाज़रीन, अफ़सोस की बात है कि सादिया शहज़ादी साहिबा जो लीगल एडवाइज़र थी, उन्होंने किस गैर ज़िम्मेदारी का जो है सबूत दिया कि उन्होंने एक इतनी बड़ी ख़बर, जिसके ऊपर जो तकरीबन 17,000 जो मेंबरान हैं फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, और इसी तरह जो तकरीबन 1000 मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के, इन तमाम लोगों के जज्बात को जो है वो मजरूह किया। उनके उनके जज्बात का ख्याल ना करते हुए उन्होंने इतनी बड़ी खबर कर दी। जब उनसे पूछा गया एडीसीआर राबिया साहिबा ने कि ये आपने जो मैसेज दिया है वो किस बेस के ऊपर दिया, तो उन्होंने ये समझा, उन्होंने बताने की कोशिश की, अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जैसे नेशनल असम्बली जो है वो 15 अप्रैल उनकी लास्ट डेट थी, तो उन्होंने समझा कि जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है उनका भी टेन्योर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो वो उस चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड करते हुए इतना बड़ा ब्लंडर किया। तो मैं तो इसको ब्लंडर ही कहूँगा, ये गैर ज़िम्मेदाराना मैसेज है। कम से कम उनको तहदीद करनी चाहिए थी कि इस चीज़ के, इस कोर्ट ऑर्डर में या इस हीयरिंग के अंदर जो है असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा ये था कि नेशनल असम्बली वालों ने एक रिट दायर की थी कि उनकी जो ट्रांसफ़र्स हैं वो रुकी हुई हैं, वो किसी तरह जो है ओपन होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी के जो मामलात हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र ही एक ऐसा है सिलसिला जिसके ऊपर सोसाइटी जो है वो उसकी अर्निंग होती है, उसके ऊपर इनकी रिट पिटिशन थी। लेकिन वहाँ से क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, उनके ऑर्डर जो इंशाल्लाह जो उनकी ऑर्डर शीट है, जो फाइनल आता है, ऑर्डर शीट आएगी, उसके बाद भी हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। लेकिन उस ऑर्डर शीट के मुताबिक जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि इनके जो अकाउंट हैं वो सीज़ कर दिए जाएँ, और जो दूसरा इनका ऑर्डर था कि वो जो मसला डिस्प्यूट था नेशनल असम्बली और एफईसीएच का, जो 465 कनाल जो जगह है वो फिल फॉर एफईसीएच फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग को ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि अब तक साढ़े तकरीबन 620-25 प्लॉट जो हैं वो उनको दिए जा चुके हैं, जो कि तकरीबन 1093 प्लॉट्स में से 620 प्लॉट दिए जा चुके हैं। लेकिन आप देखें कि नेशनल असम्बली वालों के हालात के, उन्होंने अब तक ज़मीन नहीं ट्रांसफ़र करवाई। तो ये एक अच्छी शगुन है, ये अच्छी एक न्यूज़ है मेंबरान के लिए कि नेशनल असम्बली की जो ज़मीन है वो प्रॉपर तरीके से एफईसीएच फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग को ट्रांसफ़र की जाए। इसी तरह ये जो मर्ज अप का सिलसिला था, ये ख़त्म हो जाना चाहिए था नेशनल असम्बली के, जो उसकी जो कह लें उसकी जो ग्राउंड है उसको ख़त्म हो जाए। जब मर्ज हो गई तो ये फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक ही प्रोजेक्ट होना चाहिए था। तो ये एक अच्छी खबर है एफईसीएच के जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो मेंबरान है, कि नेशनल असम्बली का जो वजूद है वो इंशाल्लाह जैसे मर्ज हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये डबल जो मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं ये ऐसी साजबाज करती हैं कि जिससे मुतासरीन जो हैं उनको तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जो नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, जो मेजर लोग हैं, वो किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज करके वो प्लॉट लेते हैं। तो नाज़रीन, ये जो आज की खबर थी जिसके ऊपर सादिया शहज़ादी साहिबा ने एक मैं कहूँगा मिसकंडक्ट किया, उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना उन्होंने हरकत की। उन्होंने एक ऐसा एक वॉइस मैसेज जल्दबाजी में लगाया जिसके ऊपर पूरे का पूरा जो निज़ाम था, जो मेंबरान थे, वो सब तशवीश में आ गए कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर जो है, और वो केस भी वो नहीं है कि जिसके ऊपर नेशनल असम्बली या एफईसीएच के मामलात हों। हालांकि तमाम लोगों को मालूम है कि एफईसीएच के जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 21/5/2024 है, उसका आज की इस हियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं मेंबरान को दोबारा अपडेट करूंगा कि ये गैर जिम्मेदाराना सादिया साहिबा का मैसेज था, और उनकी अच्छी खासी क्लास हुई है, सरजश नहीं कहूँगा, क्लास हुई है कि उन्होंने इस तरह की गैर जिम्मेदार किस्म का उन्होंने ऐसा एक मैसेज लगाया। तो क्यों लगाया? तो मैं नाजरीन इंशाल्लाह इसके ऑर्डर शीट को देखने के बाद हम इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे कि जो करंट सिचुएशन है, जो नेशनल असम्बली और एफईसीएच के मामलात हैं, वो किस डगर पे हैं, फ़ेज़ 2 के मामलात क्या हैं, फ़ेज़ 1 के मामलात क्या हैं। इसके ऊपर हम आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ पूरी पिक्चर सामने रखेंगे और बताएंगे कि जो हालात चल रहे हैं वो कमेटी क्या कर रही है, मेंबरान चाहते क्या है और मेंबरान की क्या राय है। इंशाल्लाह
इस टॉपिक को इसको डिटेल के साथ हम बात करेंगे और तमाम हकाइक आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट इरफान मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।